हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 94B जो कि डील करता है इंटरेस्ट डिडक्शन लिमिटेशन से। तो जैसा होता आता है कि बहुत कंपनियां एक्सेस इंटरेस्ट बुक कर देती हैं जिससे प्रॉफिट कम हो जाए और टैक्स लायबिलिटी कम बने। और बहुत ऐसा भी होता है कि बाहर की सिस्टर कंसर्न कंपनी रहती हैं तो उनको मतलब प्रॉफिट के रूप में ना कंपनी दे दे एज अ इंटरेस्ट, उसके लिए ये सेक्शन का प्रोविज़न रखा गया है। तो बात करते हैं सेक्शन की। नथिंग विथ स्टैंडिंग कंटेंट in this act where an Indian company or a permanent establishment of a foreign company in India being the borrower incurs any expenditure by way of interest or of similar nature exceeding 1 crore rupees which is deductible in computing income chargeable under the head PGBP in respect of any debt issued by a non-resident being an associated enterprise of such borrower, the interest shall not be deductible in computation of income under the said head to the extent that it arises from excess interest. इस सेक्शन के अंदर में बोला जा रहा है कि कोई इंडियन कंपनी या किसी फॉरेन कंपनी का पीई जो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है वो अगर इंटरेस्ट पेमेंट करता है बाहर वाले कंपनी को, मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइज या सिस्टर कंसर्न कोई भी है, अगर उसको वो पेमेंट कर रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियन रुपीस में, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे कि एबिटा होता है ना, उसका 30% से ज़्यादा नहीं कर सकता है। वो लिमिट होता है 30% एबिटा का, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसमें से हम लोग डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट हटा के जो अमाउंट आएगा वो वाले का 30% तक ही लिमिट है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो ओवरऑल बता दे रहा हूँ, तो फिर क्या होता है कि वो बैलेंस वाला अमाउंट ऐड बैक हो जाएगा कंप्यूटेशन में, मतलब वो डिडक्शन उसका नहीं मिलेगा और उसको आप नेक्स्ट 8 ईयर्स तक तोड़ के क्लेम कर सकते हैं अगले साल से। मोटा मोटा यही है। Provide that where the debt is issued by a lender which is not associated but an associated enterprise either provides an implicit or explicit guarantee to such lender or deposit a corresponding and matching amount of funds with the lender, such debt shall be deemed to have been issued by an associated. मतलब एसोसिएटेड डायरेक्टली नहीं हो लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट वे में भी अगर होगा तो वो लिया जाएगा एसोसिएटेड एंटरप्राइज के हिसाब से। नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू इंटरेस्ट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ अ डेट इशूड by lender which is a permanent establishment in India of a non-resident being person engaged in the business और बैंकिंग इंश्योरेंस NBFCs इनके ऊपर ये सेक्शन 94B एप्लीकेबल नहीं होता है। अब देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 द एक्सेस इंटरेस्ट शैल मीन एन अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेड or payable in excess of 30% of earning before interest, taxes, depreciation, amortization, of the borrower in the previous year or interest paid or payable to associated enterprise for that previous year whichever is less। इसका बोलने का मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट अमाउंट पे हुआ वो एबिटा, मतलब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो होता है ना,
या फिर ऐसा समझिए, मान लीजिए आपके पास पैट अवेलेबल है, तो उसमें से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से आप टैक्सेस हटाइए, फिर आप डिप्रिसिएशन हटाइए, फिर इंटरेस्ट हटाइए, तब आपका EBITDA बनेगा। तो आपका वो अमाउंट का 30% या जो इंटरेस्ट अमाउंट पे हुआ है उस एसोसिएटेड एंटरप्राइज को, वो दोनों में से जो भी लोअर होगा वो वाले का ही हम लोग को डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 करोड़ का इंटरेस्ट पे हो रहा है एसोसिएटेड एंटरप्राइज को, और आपका मान लीजिए 6 करोड़ का आपका एबिटा आ रहा है, तो उस हिसाब से 30% हुआ 2 करोड़ के आसपास, 1,80,00,000। अब 1,80,00,000 हो रहा है, तो आपका बस 1,80,00,000 तक ही इंटरेस्ट का डिडक्शन ले पाएंगे। अगला 1,20,00,000 का आपको नेक्स्ट 8 ईयर्स तक, अप टू 8 ईयर्स तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए इंटरेस्ट पे आउट हो रहा है 1.5 करोड़ का, और सेम वैसे ही आपका 6 करोड़ का EBITDA था, तो 6 करोड़ का 30% आपका हो जाता है 1,80,00,000। तो आपका लिमिट से 30 lakhs का कम है, तो हम लोग वहाँ पे लोअर ऑफ द टू 1.5 लाख को ही हम लोग डिडक्शन लेंगे पूरा। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी एक्सेसिव होगा वो 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। Where for any assessment year the interest expenditure is not wholly deducted against the income under the head PGBP, so much of the interest expenditure as has not been so deducted shall be carried forward to the following assessment year or assessment years, and it shall be allowed as deduction against profit and gains, if any, of any business or profession carried on by it, and accessible for that assessment year to the extent of maximum allowable interest expenditure in accordance with subsection 2। तो वो जो अमाउंट आपका कैरी फॉरवर्ड, मतलब जो अमाउंट आपका डिडक्ट नहीं हो पाया अभी, वो आप अगले असेसमेंट ईयर या असेसमेंट ईयर्स तक ले जा सकते हैं, पर लिमिट रहेगा वहीं 30%, उसके तक ही यूटिलाइज कर पाइए। Provided that no interest expenditure shall be carried forward under this subsection for more than 8 assessment years immediately succeeding the assessment year for which the expenditure was first computed। सो मान लीजिए हमने अभी फाइल किया होगा 24-25 असेसमेंट ईयर का फाइल जो कर चुके हैं हम लोग, तो हम लोग अब नेक्स्ट 25-26 असेसमेंट ईयर 25-26 से हम लोग उसको ले पकड़ के, मैंने 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33 असेसमेंट ईयर 32-33 तक हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं कि डेफिनेशंस दिए हुए हैं। एसोसिएटेड एंटरप्राइज शैल हैव द मीनिंग्स असाइन्ड टू इट इन सबसेक्शन 1 ऑफ द एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 92 है। ये आप अगर डिटेल में एसोसिएटेड एंटरप्राइज के डेफिनेशंस जानना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं 92A पे। इसके बारे में फिर हम कभी और बात कर लेंगे, वहाँ पे आपको समझा दिए। Debt means any loan, financial instrument, financial lease, financial derivative, or any arrangement that gives rise to interest, discount, or other finance changes that are deductible in the computation of income chargeable under the head
PGBP। तो ये सब आपका डेफिनेशंस हैं। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आप वो PE का होता है, कैसे देखते हैं, मैनेजमेंट ये इतना रहना चाहिए, ये सब रहता है, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं एडिशनली। सो बेसिकली ये तरीका था इनकम टैक्स द्वारा कि क्या होता है कि बाहर की कंपनियां प्रॉफिट तो टैक्सेबल होता है बाहर ले जाना, तो इसके लिए ही वो लोग इंटरेस्ट के रूप में, ताकि एक्सपेंस रूप से हम लोग अपना कमाई ले आए बिना टैक्स लगे, उसके लिए यूज़ करते थे। बेप्स का जो प्रोविज़न आता है वैसे, तो उसी से बचने के लिए, उसी को टैक्स करने के लिए इन्होंने सेक्शन 94 भी लाया, ताकि कंपनियां एक्सेस इंटरेस्ट बुक करके और प्रॉफिट को कम करके टैक्स बचा के अपना फॉरेन में मतलब इनकम ना ले जा पाए। सो आज के वीडियो में इतना ही, और कोई भी टॉपिक आपके मन में आए या कोई भी सेक्शन जो आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं ज़रूर पूरा प्रयास करूँगा आपके कमेंट को पढ़ के, और जो भी आप सेक्शन में जानना चाहते हैं उस पर एक वीडियो पोस्ट करने का। सो थैंक यू गाइस फॉर व्यूइंग, एंड we will meet in the next video. Bye.